इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह आप सभी जानते हैं कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है काफी निराशाजनक रहा है। यही नहीं, बिहार का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी पार्टी का जो प्रदर्शन था बहुत अच्छा नहीं था। इसी से बाहर निकलकर पार्टी अब सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन ये तब ही संभव है जब कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें मिले। यानी जो चुनौती कांग्रेस के सामने है वो चुनौती से पार तब ही पाएगी जब कांग्रेस को वो सीटें मिले जिन पर कांग्रेस चाहती है चुनाव लड़ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को एक अच्छी खासी संख्या में सीटें मिलना चाहिए। यानी इस बार कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है और ना ही समझौता करने को राजी है। लिहाजा उसकी रणनीति के तहत सहयोगी दलों पर दबाव बनाने के लिए अभी से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार के लिए एक मेगा प्लान बना लिया है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है कांग्रेस का वो प्लान, और इसी सवाल का जवाब हम अपनी इस खास रिपोर्ट में लेकर आए हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, तीनों ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति रही वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। और इसी के बाद से अब का फोकस, खासकर कांग्रेस का फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि बिहार विधानसभा में कांग्रेस को खुद को मजबूत दिखाना ही नहीं होगा। आपको बता दें, दिखाना होगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां आगे के लिए खड़ी हो जाएंगी। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, ये इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के अलावा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उनसे कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर भी आई, क्योंकि उन चुनावों ने यह संदेश दिया कि क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बेहद जरूरी है। कांग्रेस का खाता नहीं तो नहीं खुला। इन चुनाव में खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन 6% से ज्यादा वोट के साथ कांग्रेस ने जरूर बता दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए जरूरी के साथ साथ मजबूरी भी है। अगर कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपनी ताकत को समझ लिया और अपनी ताकत को समझते हुए कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों पर दबाव बढ़ रही है। और कांग्रेस ने इस रणनीति के तहत उसके वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का बिहार दौरा भी शुरू किया है। यानी अब कांग्रेस ने पूरा फोकस बिहार पर कर दिया है। हालांकि इसको लेकर सभी से खबरें सामने आने लगी हैं कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के बीच में 2 बार पटना दौरे पर गए। उससे भी ये बता दिया कि कहीं न कहीं कांग्रेस की नजर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कमान अभी से संभाल ली है। और राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि आरजेडी के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी 18 दिनों के अंदर 2 बार बिहार जा चुके हैं। अब एक बार फिर उनके बिहार आने की चर्चा है। हालांकि राहुल कब आ रहे हैं इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट संदेश नहीं है, यानी तारीख तय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मार्च में राहुल गांधी का अगला दौरा बिहार का लग सकता है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि उनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 22 फरवरी को अब बिहार जा रहे हैं। खड़गे जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर उनके कार्यक्रम का जो नाम है उसे देखते हुए कांग्रेस के एजेंडे को भी समझा जा सकता है। साफ है कि कांग्रेस अपने पुराने कोर दलित वोट को अपनी ओर से आकर्षित करने की कवायद में जुट गई है। यानी कांग्रेस बिहार में इसी रणनीति पर काम कर रही है और कैसे अपना वोट शेयर बढ़ाया जाए। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत था वो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 2% से ज्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। और अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं होती तो आम आदमी पार्टी की जीत तय थी, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होते तो भी आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की जीत तय थी। और इसी को समझते हुए तेजस्वी यादव लगातार ये बात तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और यहाँ पर बीजेपी वो करने की कोशिश ना करे जो उसने दिल्ली में किया था। यानी साफ है कि कांग्रेस की ताकत का एहसास आरजेडी को हो चुका है और कांग्रेस को भी इस ताकत का एहसास है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना ली है और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत हो रही है अपने कोर वोटर को वापस बुलाने से। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो एक दलित चेहरा है और उसी के तौर पर कांग्रेस उनको प्रचारित करती रही है। और अब उनका बिहार दौरा और उसके एजेंडे का खास
संदेश देता है, क्योंकि 22 तारीख के बाद खड़गे फिर से 28 फरवरी को बिहार जाएंगे। राजनीति के जानकारों का दावा है कि कांग्रेस रणनीति के तहत काम कर रही है, वो दलितों में मजबूत हो जाए, जिससे वो आरजेडी पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लेकर दबाव बना सके। कांग्रेस आसाम में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रही है और देश की सबसे पुरानी पार्टी और लालू यादव के नेतृत्व वाला दल राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ता आ रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ भी ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हैं। 90 के दशक के बाद जब से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में कमजोर हुआ, वो राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के भरोसे ही चुनावी मैदान में कूदती है। हालांकि कांग्रेस ने आज के दिनों में अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है और दिल्ली चुनाव में इसकी झलक देखने को मिली है। पार्टी गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल भी समझौते के मूड में नहीं दिख रही है। पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में पार्टी इस बार ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की जिद के बजाय सीट की अधिक संभावना वाली आपको बता दें, सीट की अधिक संभावना वाली सीट हासिल करने की कोशिश करेगी। यानी जिन सीटों पर जीतने की संभावना ज्यादा है, कांग्रेस चाहती है कि वो सीटें उसके खाते में आए। इससे पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट्स पर जीत हासिल कर सकेगी और राजद पर दबाव बना सकेगी, यानी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे घटक दलों के साथ बातचीत से पहले पार्टी ने एक अंदरूनी सर्वे कराया था। करीब 1 महीने पहले ये सर्वे हुआ और इस सर्वे के मुताबिक पार्टी को सीट की संख्या के बजाय सीट की संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ना है। करीब 5 दर्जन सीट ऐसी हैं जिन पर पार्टी के पास संगठन और बेहतर उम्मीदवार है और इसी को देखकर कांग्रेस को लगता है कि उसे इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा के दौरान पार्टी सिर्फ उन सीटों पर अपनी दावेदारी जताएगी जहां जीत की संभावनाएं हैं। इसके लिए गठबंधन के सहयोगियों के साथ कुछ सीट की अदला बदली भी करनी होगी। पार्टी ने वर्ष 2020 चुनाव में 70 सीट पर चुनाव लड़ा, पर इसमें ज्यादातर जो सीट है सिर्फ लगातार गिनमित बढ़ाने के लिए थी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, पर इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस इस बार सीट की संख्या बढ़ाने के बजाय सीट पर ज्यादा ध्यान देगी। यानी कांग्रेस ने साफ करा दिया कि अगर पार्टी को गठबंधन में पसंदीदा सीट मिलती है तो कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उसको उस पर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सीट तो वो चाहिए जिस पर जीत के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हों। अब ये भी जान लेते हैं कि 2020 में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा था या कैसा प्रदर्शन रहा था। तो वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से सिर्फ 19 सीट पर ही जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को गठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि पार्टी को मिली 70 में से 45 सीट राजद का मजबूत करते थे। पिछले 4 चुनाव ने सीट पर पार्टी लगातार हार रही थी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत कई सीट लेफ्ट के हिस्से में आई, जिसका लेफ्ट को फायदा मिला और उसका प्रदर्शन बेहतर रहा। इससे पहले वर्ष 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीट पर किस्मत आजमाई और 27 पर जीत दर्ज की। ऐसे में कांग्रेस इस बार 2020 की तरह ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बजाय जीत की संभावना वाली सीट पर चुनाव लड़ा जाए, इसके तहत काम कर रही है। पार्टी के एक नेता ने भी कहा कि इसके लिए पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ कम सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए उसने गठबंधन में 70 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। तो इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से मन बना चुकी है जीत का। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को राजद के स्ट्राइक रेट से सांकेतिक रूप से बेहतर बताती रही कांग्रेस। यानी कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, यानी कांग्रेस मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को उसकी पसंदीदा सीट्स मिलनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों में से 3 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की और इसी को लेकर कांग्रेस राजद पर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और एक बेहतर प्लान के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में उतार रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जिस रणनीति के तहत काम कर रही है उस राजद उसमें उसका साथ देगा या नहीं, और अगर कांग्रेस की रणनीति सफल होती है तो फिर कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तैयारी बता रही है कि वो पिछले चुनाव में उस सबको लेकर अब आगे नई ताकत के साथ, दोगुनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस रिपोर्ट ये आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।